हेलो एवरीवन, अब हमारी सीरीज आ चुकी है वन शॉट की चैप्टर नंबर 2 पे, जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चीज़ों को हम समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करूँगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि सर मुझे ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चंस कर सके, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट इसी चैनल के ऊपर आपको वन शॉट में कराया है, जो वन शॉट बड़े हैं। उसके अंदर हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस किया है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस किए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं आता, तो ज़रूर पहले उन वन शॉट्स को देखना, देन इनके क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है? तो उन वन शॉट्स को ज़रूर देख लेना। अगर आपने देख रखे हैं तो आप इसको कंटिन्यू करिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। और थोड़ा बहुत भी अगर आता है, आपने एनसीईआरटी भी कर रखी है, तो ये वन शॉट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, मार्क्स बूस्टर रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये आपने फंक्शन क्यों, क्योंकि क्या चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। स्टार्ट कर रहे हैं हम पहला चैप्टर से, ठीक है? मेरा चैप्टर नंबर 2 है। यहां से इसलिए नहीं किया फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है सर रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, दिक्कत आती है, तो इसलिए उसको बीच में कहीं करेंगे। पहले वो चैप्टर्स करेंगे जिसमें मजा क्रिएट होगा, और जब मजा आने लगता है पढ़ने में तो सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। आपने नहीं पढ़ रखा अगर किसी ने तो कोई बात नहीं, मैं छोटी काम की बात करूंगा जितनी जरूरी है, बाकी हम फंक्शंस में करेंगे। देखिए, कहता है एक ए सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, बी सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट। ए टू बी ए फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू ए सेट। ए सेट में 1 2 3 है, बी में कितना है 2 4 6। अगर x 1 पुट करता तो y 2 आता, अगर x 2 पुट करता तो y 4 आ रहा है, x 3 पुट करने पे y 6 आ रहा है। हर किसी की अपनी यूनिक इमेज है। इसी फंक्शन को बोला जाता है भाई वन वन फंक्शन। वन वन का मतलब हर किसी की अपनी यूनिक इमेज हो, ठीक है? यहां पे ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन का मतलब बेटा जी ये होता है, जब हमने यहां पे क्या था, x की वैल्यू डाली थी, y निकाला था, y इक्वल टू 2x था, तो क्या मैं इसको x इक्वल टू y/2 बोल सकता हूं? अब अगर मैं y2 पुट करता तो x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मैं y4 पुट करता तो x2 आ रहा है। अगर मैं y6 पुट करता तो x3 आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। अगर हर किसी की यहां से प्री इमेज बन रही है, क्या प्री इमेज बन रही है, यहां कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचता है, उसे बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। तो ये कौन सा हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। अगर कोई फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, वो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन ही ऑलवेज इनवर्स फंक्शन बन सकता है। वहीं से इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन के अंदर। तो अगर इनवर्स फंक्शन चाहिए तो 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। सर ये बात क्यों समझा रहे हो आप हमें? इसका मतलब क्या है? मतलब इसलिए क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्या साइन एक्स फंक्शन, क्या साइन एक्स जो होता है, क्या ये 1 1 फंक्शन होता है? क्या ये 1 1 फंक्शन होता है भाई? नहीं होता है। देखो, अगर आप यहीं से सिंपल बात देखें, 0 पे कितना आता है साइन 0? 0 आता है। और 180 पे भी कितना आता है? 0 आता है। 360 पे भी कितना आता है? 0 आता है। तो कई सारे का एक इमेज है, यूनिक नहीं है। लेकिन ये सर फिर ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ लेते हैं जब है ही नहीं है 1 1 तो, और 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसको बनाया जाता है। जब बच्चा घर में बिगड़ जाता है तो मम्मी पापा से क्या कहती है कि ये लड़का बिगड़ गया है, तो पापा कहते हैं इसको मैं सुधार दूंगा। जब पापा सुधारते हैं
तो हम सुधर जाते हैं ना भाई अपने टेक्निक से जब वो सुधारते हैं, तो इस पे बाउंडेशन लगा देते हैं, जैसे पापा लगा देते हैं कभी कभी बाउंडेशन। क्या बाउंडेशन होते हैं अभी डिस्कस करते हैं एक बारी। अब सर ये समझा क्यों रहे हो, हम सीधा क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर सकते हैं। समझा इसलिए रहे, अगर आपको ध्यान हो कि लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा ट्रिकी था, और अगर इस बारी भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उनको कर पाएंगे आराम से, ठीक है। लेकिन अगर आप रट्टा मार के चालू करेंगे चीजों को तो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, बात को समझना। सिर्फ 2 मिनट और लेंगे फिर क्वेश्चंस ही करेंगे। इसका अगर डोमेन पूछता तो इसका डोमेन क्या है, 1 2 3 है। इसमें रेंज कितनी है, 2 4 6। कोडोमेन कितना है, कोडोमेन मतलब बी सेट के सारे एलिमेंट 2 4 6। कोडोमेन और रेंज, रेंज इक्वल है कोडोमेन के। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तो ये 1 to ऑन टू फंक्शन होता ही होता है। इसमें अगर डोमेन पूछे इनवर्स फंक्शन में, अगर मैं डोमेन पूछता तो डोमेन है 2 4 6 और रेंज कितनी है 1 2 3। इससे क्या मिला सर हमें, जरा ध्यान से देखिए। जो मेरे पास इसका डोमेन था वो इसकी रेंज आ रही है इनवर्स फंक्शन में, और जो फंक्शन की रेंज थी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है। सर है, इंटरचेंज हो गई। अब इससे फायदा क्या होता है, अगर फंक्शन का डोमेन रेंज पता है तो इनवर्स फंक्शन की मैं डोमेन रेंज निकाल सकता हूं ना, इंटरचेंज करके बस। अब इसका फायदा क्या हुआ, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आए, हमने ट्रिगो में देखा कि साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है भाई, वो रियल होता है। एक्स तो कुछ भी पुट कर सकते थे, आप बचपन में पुट करते थे ना, 30 60 90 0 180 360 कुछ भी पुट कर सकते थे। लेकिन रेंज जो आती है वो -1 से 1 तक आती है साइन एक्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की नहीं, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ये हमने पढ़ा हुआ है। साइन एक्स का ग्राफ भी मैंने आपको बना के दे दिया, टाइम बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं इसके अंदर। अब अगर हम जरा ध्यान से देखें, मैंने क्या देखा, साइन एक्स का ग्राफ है, क्या ये 1 1 फंक्शन है, नहीं है सर, ये तो हमने पहले देख लिया था। अब 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए इसमें रिस्ट्रिक्शन कर दी गई। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई भाई, पापा ने क्या कहा, तू भैया इतने समय से इतने समय तक ही बाहर रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, जा इस मोहल्ले तक ही जा सकता है, इस मोहल्ले के आगे नहीं जाएगा, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, बोल देते ना पापा कभी। सर क्या मतलब हुआ इसमें, जरा ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने इसे बाउंड कर दिया। कहता है तुम सिर्फ यहां से यहां तक जा सकते हो और यहां से यहां तक जा सकते हो। अगर यहां से यहां तक जाता है सिर्फ ये, तो ये 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। कैसे, देखो यहां पे कितना है, π/2 है, π/2 पे कितना होता है, 1 होती है y, -π/2 होगा यहां पे, -π/2 पे कितना होता है, -1 होता है। अगर इसके आगे दोबारा जाऊंगा तो y की सेम वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, हो जाएगी। तो कहता है कि भाई एक काम करो, तुम्हें मैं बाउंड कर देता हूं, तुम 90 से आगे नहीं जाओगे और -90 से भी आगे नहीं जाओगे। कुछ ऐसे बाउंड कर दिया उन्होंने हमें, क्योंकि इसके अगर आगे जाओगे तो तुम वैल्यू रिपीट करना चालू कर दोगे, y की वैल्यू दोबारा देना चालू कर दोगे और y की दो वैल्यू आने स्टार्ट हो जाएगी, आगे जाओगे तो और भी मिल जाएगी। वो हो नहीं सकता था। तो इसका मतलब उसने बोला कि भैया तुम तो सिर्फ यहां से π/2 है, यहां कितना है -π/2 है, यहां कितना है 1 है, यहां कितना -1 है। बाउंड कर दिया, कहां से कहां तक भाई, π/2 और -π/2 तक बाउंड कर दिया उसने हमें। तो सर क्या ये इसका डोमेन होगा, नहीं।
अब ये 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा अब, क्योंकि यहां पे वैल्यू रिपीट नहीं हो रही y की। अब अगर ये 1 1 ऑन 2 बन गया तो इनवर्स फंक्शन बन गया। अब जब इनवर्स फंक्शन बन गया तो डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाती है। साइन एक्स का डोमेन क्या था भाई? रियल था। रेंज कितनी थी? साइन एक्स की रेंज कितनी थी? -1 से 1 थी। तो इनवर्स फंक्शन में इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा भाई? -1 से 1 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जो उसकी रेंज थी वो इनवर्स का क्या हो गया? डोमेन हो गया। अच्छा सर, इसका मतलब इसकी जो डोमेन थी साइन एक्स फंक्शन की, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स की, ये रेंज हो जाएगी? नहीं, रियल नहीं हो सकती। बाउंडेशन लगाई है कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक इसकी क्या हो गई भाई? रेंज हो गई। यही तो पढ़े हो आप, क्या यही पढ़े हो टेबल में? जरा देख लो, डोमेन -1 से 1 है और रेंज -π/2 से π/2 पढ़े हो। ये रीजन है एक्चुअल में इसका होने का, जो पीछे समझाया। अगर इससे कम और इससे ज्यादा मैं चला जाऊंगा तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, और 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बन सकता था। तो ये एक बाउंड्री क्रिएट करी जाती है यहाँ पे। तो इसी तरीके से बाकी सबका भी आप बना सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो आप इस टेबल को याद कर सकते हो। ये काम आएगी आपके, अगर कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन फंस जाए तो आपको जो कॉन्सेप्ट समझा है उससे आप ये सारी चीजें बना पाओगे। अब इसमें ये 6 फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसको मैंने 2 फैमिलीज में डिवाइड किया है। एक फैमिली तो ये रही नेगेटिव फैमिली, जिसमें अगर माइनस थीटा है तो माइनस आगे आ जाता है। एक है ये पॉजिटिव फैमिली, कॉस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। सेक कॉस और सेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ये तो याद हो गए। एक बस कॉट का ध्यान रखना है आपको, कॉट -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। क्लियर है? तो ये 2 फॉर्मूला याद कर लेना, और 3 फॉर्मूला ये ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। इसका यूज कम है लेकिन आ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अभी तक क्या होता था भाई हमारे पास, अगर हम देखें, मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था साइन एक्स, π/6 पुट किया, साइन 30 सर 1/2। ओके गुड। अगर मैं इसी में π/3 पुट कर देता तो कितना आता? तो 60 हो गया सर √3/2। रियल नंबर मिल रहा है उधर क्या, और ये जो मिलता था ये -1 से 1 के बिटवीन जब 1 तक जाता था। एंगल डाल रहे थे, रियल नंबर मिल रहे थे। अब इनवर्स में क्या था? उल्टा डालोगे। अब साइन इनवर्स 1/2 है तो यहां पे साइन इनवर्स है तो साइन के टेबल में 1/2 कहां आता है सर? 30 पे आता है। दिस इज π/6। तो इनवर्स फंक्शन वहां यहां पे मुझे क्या दे रहा है? मुझे यहां एंगल देता है। वहां मुझे एक रियल नंबर देता था जो -1 से 1 तक था, और यहां मुझे क्या देगा? यहां मुझे एंगल देगा इनवर्स फंक्शन के अंदर, ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहां पे चलूं और देखे भाई, मेरे पास यहां पे था साइन इनवर्स 1। अब 1 कहां आता है साइन के टेबल में? साइन π/2 पे आता है, तो आप डायरेक्ट π/2 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो मैं इसको साइन π/2 लिख सकता हूं। तो दिस इज π/2, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है ये जो एंगल है ये -π/2 से π/2 के बिटवीन जा उन तक होना चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा हो। अगर इसी तरीके से मैं आपसे यहां पे पूछूं कि कॉस इनवर्स √3/2 कितना होगा,
तो आपके दिमाग में कहाँ आएगा, √3/2। सर ये तो 30 पे आता है, मतलब π/6 आंसर हो जाएगा कॉस में। तो आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो π/6 आ गया। और अगर देखते tan इनवर्स 1, तो सर π/4 लिख दूं सीधा क्या, 45? बिल्कुल लिख सकते हो। सर थोड़ा और बेटर तरीके से लिखूं अपने आप को समझाने के लिए ताकि मैं भूलूं ना, क्या मैं इसे π/4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, π/4 आंसर आ गया। दोनों ही तरीके ठीक है। ये तब जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। पर ये ध्यान रखना है कि भैया ये इसकी रेंज में आना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 कहां आता है, π/4 पे आता है। तो आंसर मिल गया π/4। डायरेक्ट मिल गया साइन इनवर्स साइन π/4। ऐसे लिखते, ये आता है भाई? हाँ आता है सर। तो π/4 इसके बिटवीन आता तो डायरेक्ट π/4। ये तभी सर ये काट देते, ये हट जाता है तभी जब ये उसके बीच में लाए करेगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे चले। कॉट इनवर्स -1/√3। माइनस में है, कॉट है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था पाई माइनस कॉट इनवर्स x का, यही था। और कॉट इनवर्स 1/√3 है। कॉट के टेबल में 1/√3 कहां आता है? तो क्या हम इसे कॉट, ये हो गया हमारे पास π/3, 60 हो गया। तो पाई माइनस π/3 हो गया। तो आंसर इज 2π/3 हो गया। कहां है भाई? सी ऑप्शन हो गया। अब मैंने क्या किए, बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस को भी एमसीक्यू में डाला है। उसका रीजन ये है कि जब आप साथ के साथ क्वेश्चंस को करते रहे ना, आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आता है या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर कमेंट में आप साथ के साथ दे देना और चेक भी कर लेना। ये तो छोटा ही है, खैर 1 मार्क्स में ही है। आगे चले। अब कह रहा है भाई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स 1/2। 1/2 कहां आता है? 30 पे। 30 का मतलब हो गया π/6। 30 का मतलब हो गया π/6 हो गया 2 cos 2 π/6 लिख दूंगे। ये cos π/3 cos 60 हो गया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? cos 60 1/2 हो गया। तो मेरे पास 2 इंटू 1/2, 2 से 2 चला गया, कितना आ गया? tan इनवर्स 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स 1 π/4 के होता है। लो हो गया, आराम से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? cos इनवर्स साइन cos इनवर्स 1/2। ऐसे क्वेश्चंस को कहां से स्टार्ट करना है भाई? सबसे अंदर से स्टार्ट करेंगे। 1/2 है, 1/2। अब 1/2 कहां आता है भाई? चलो पहले लिख लेते हैं। cos इनवर्स साइन cos इनवर्स 1/2 60 पे आता है। तो ये कितना हो गया? π/3 हो गया। साइन π/3 साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। तो √3/2 हो गया। और cos इनवर्स √3/2 का आता है? 30 पे आता है। और 30 पे आता है तो इसका मतलब π/6 आंसर आ गया आपके पास। आगे चलते हैं। अब सर ये तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। ये पाई वाले समझ में नहीं आते। ये tan इनवर्स tan 2 π/3 है तो ये तो गया भैया, ये तो 2 π/3 आंसर आ गया। इसमें क्या करना था? नहीं, देखो याद करो टेबल को। टेबल में अगर देखे तो 2 π/3 है, जबकि tan की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बिटवीन होती है। ना तो उससे कम जा सकते हैं ना उससे ज्यादा जा सकते हैं। जबकि ये तो कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया।
बाहर निकल गया, और जब बाहर निकल गया तो पापा को पता लगेगा, तो भैया पापा क्या करेंगे भाई, तुड़ाई करेंगे ना थोड़ी सी। तो हम क्या करते हैं, 2π/3 है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं ऐसे। अभी भी एलसीएम लो, देखो 2π/3 ही बन रहा है। 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट है सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू होती है नेगेटिव, यही होती है। tan इनवर्स माइनस थीटा कितना था, माइनस tan इनवर्स थीटा था, तो माइनस आगे आ गया। तो अब देखा जाए तो ये π/3 है, तो -π/3 आ गया क्या, बी करेक्ट ऑप्शन मिल गया क्या आपको, हो गया। आगे चलते हैं, साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, एक फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये माइनस कहां आ जाता है, यहां, और साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस कहां लगा दोगे, माइनस बाहर लगा दोगे, तो साइन इनवर्स साइन 17π/8 हो गया। जबकि साइन इनवर्स के लिए कितने होना चाहिए था, -π/2 से π/2 तक जाना चाहिए था। ये तो उससे बहुत आगे चला गया। अब बहुत आगे चला गया तो वापस लाना पड़ेगा ना, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करोगे, स्प्लिट करोगे भाई। स्प्लिट कैसे करेंगे, साइन कितना हो गया, 2π + π/8 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 17π/8 है, 2π मतलब 360 डिग्री, 360 प्लस थीटा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट। फर्स्ट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो मेरे पास ये बन गया साइन इनवर्स साइन π/8, यही है। तो π/8 बन गया, मतलब 22.5, ये तो भैया लाई करता है, तो मेरा आंसर -π/8 आ गया क्या, बी करेक्ट ऑप्शन मिल गया। चले आगे। अब रिकॉर्डिंग करने का रीजन एक ये भी था कि भाई आपको कम टाइम में ज्यादा मटेरियल मिल जाए, आप लोगों का टाइम बहुत 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 ज्यादा कीमती है, तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग जा रही है आप लोगों के पास, ताकि आप इसको जल्दी से खत्म करके अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर पाए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और वीएम सर क्लास 12th पे भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चल, tan इनवर्स √3 कहां आता है भाई, ये तो 60 पे आता है, तो π/3 लिख दे। sec इनवर्स -2 है, याद आया फॉर्मूला, सेक है माइनस में थीटा है, तो मैं पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा कर दूं। कॉसेक इनवर्स 2/√3 है, 60 पे आता है, 60 पे आता है, तो π/3 कर दूं। π/3 प्लस π/3 कितना हो गया, 2/3। माइनस पाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और सेक इनवर्स 2 आता है 30 पे, 30 का मतलब हो गया भाई हमारे पास π/6 हो गया। इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाता -3, तो ये हो गया -π/3 प्लस π/6। एलसीएम ले लो, 6 आ गया तो -2π प्लस पाई आ गया, तो -π/6 आ गया। ये आंसर है हमारे पास। तो पहले 30 पे आ रहा, 60 पे था, 60 पे था तो π/3 हो गया, वो भी 60 पे था तो π/3 हो गया। इसमें हमने फॉर्मूला लगाया, π/3 प्लस π/3 2π/3 कर दिया, और पाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सेक इनवर्स 2 कहाँ आता है भाई, 30 पे आता है, तो π/6 हो गया। इन दोनों की कैलकुलेशन कर ली तो -π/3 आ गया, और इसमें किया तो मेरा -π/6 आंसर
आ गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ऐसा क्या है मजेदार इस क्वेश्चन में, जरा देखते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6 मतलब 210 डिग्री हो गया, जबकि cos की रेंज जो होती है वो 0 से कहां तक होती है भाई, वो होती है पाई तक, 180 डिग्री तक। लेकिन ये तो ज्यादा चला गया, जब ज्यादा चला गया तो भैया खींच के लाना पड़ेगा ना वापस उसके अंदर। तो आप क्या करते, आप स्प्लिट करते इसको पाई प्लस π/6 में। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो होती है वो होती है नेगेटिव। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। तो देखो पाई माइनस π/6 हो गया, और एलसीएम अगर ले लूं तो 5π/6 हो गया। क्या हो गया आंसर, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन बन गया आपके पास। आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। tan इनवर्स tan 5π/6। तो पहले इसको अलग से सॉल्व करते हैं एक एक चीज को। पहला है मेरे पास tan 5π/6। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, सर जरूरत है स्प्लिट करने की, देख लो कितना बन रहा है, ये 150 डिग्री बन रहा है, तो बाहर जा रहा है ना भाई। अगर नहीं जा रहा हो तो नहीं लेकर, फिर तो हम डायरेक्ट कर सकते। तो मैं इसको पाई माइनस π/6 लिख दूं, 180 माइनस थीटा, 180 से कम है, 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। दूसरा था cos 13π/6, इसको भी यहीं स्प्लिट कर लेते हैं, 2 पाई प्लस π/6 लिख लूं भाई, 13 आ जाएगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब cos π/6 आ गया। दोनों की आ गई, वहां उठा के पुट करे, वहां अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलता जरा देखें, ये हो गया tan इनवर्स माइनस tan π/6 प्लस cos इनवर्स cos π/6। तो आंसर आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स माइनस आगे आता है, तो ये हो जाता माइनस π/6, और ये हो गया π/6, तो आंसर 0 आ रहा है। आ गया। आगे चले, कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन समझ में आए तो एक बारी आप चैट बॉक्स में, डाउट में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और सब कुछ समझ में आ रहा हो और क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हो तो वो भी जरूर बता देना कि सर हाँ सब कुछ समझ में आ रहा था, ये क्वेश्चन मैं कर रहा था। ठीक है। डोमेन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आने के चांस रहते हैं कि डोमेन का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बारी देख लेते, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है भाई, -1 से 1 होती है। पढ़ा है, कितनी दे रखी है, 2x - 3 दिया हुआ है। तो क्या ये बात बोल सकता हूं कि इसका जो डोमेन है -1 से 1 ऐसे होगा ना भाई, मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, चाहे उसके बिटवीन होगा, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इनक्वालिटीज है, तो क्या करूं, +3 बोथ साइड कर दूं। अगर मैं +3 बोथ साइड करता तो 3 से 3 गया, कितना बच गया, 2, 2x ≤ 4। हमें निकालना है x,
तो क्या कर दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, बोथ साइड कर दूं, तो मेरे पास लो जी 1 से 2 इसका डोमेन आ गया। क्लियर है? तो पहले मुझे ये याद होना चाहिए कहां से कहां तक होता है, रख दिया। मुझे x निकालना था, -3 था तो +3 बोथ साइड ऐड कर दिया, ये आ गया। x की वैल्यू निकालनी तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। और क्वेश्चन करते हैं, साइन इनवर्स √x-1। अब रूट वाले में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो कैसे करते भाई? अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि ये -1 से 1 तक होना चाहिए था, ऐसे ही है। लेकिन मैंने क्या देखा कि ये √x है, -1 है। x रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। सर होती तो है, नहीं होती। जरा ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास x² = 4 है तो x = +-2 लिखते हो। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x + 2 x - 2, तो x की 2 वैल्यूज आती है मेरे पास। लेकिन अगर क्वेश्चन मेरे पास x = √4 दिया है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 2 आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। रूट हटाता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता है, और किसी का स्क्वायर करने पे कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? नहीं। अंडर रूट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 या 0 से ग्रेटर। तो मैं अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके क्या ये बात लिख सकता हूं ऐसे? मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो +1 अगर बोथ साइड ऐड कर दूं तो क्या हो जाता? तो 1 से 2 आ गया क्या? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहां फंस जाता है बच्चा जब एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन देखता है। तो इसलिए इस वन शॉट के अंदर हर तरीके के क्वेश्चन डाले गए हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस x एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया, दो अलग अलग दे दिया। जरा ध्यान से समझना, साइन इनवर्स की अगर बात करी जाए तो कितना होता है? सर ये तो -1 से 1 होता है। कॉस x का डोमेन जो होता है, कॉस x का डोमेन जो होता है वो तो रियल नंबर होता है। लेकिन हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, जो यहां भी डाल सको और वहां भी डाल सको। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो वही डाल सकते हैं ना? इसमें तो कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें नहीं। ऐसी कौन सी दोनों में वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई मतलब सॉल्व कर सकती है? तो इसका मतलब इन दोनों का क्या चाहिए भाई? इंटरसेक्शन चाहिए। और ये एक रियल नंबर है, नंबर लाइन है, ये -1 से 1 है, तो कॉमन कौन सा आ रहा है? यही नहीं आ रहा। तो सिंपल है, इसका डोमेन कितना हो गया? -1 से 1 हो गया कि नहीं हो गया? आंसर आ गया। लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर हमेशा ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको सारे आते हो, नहीं भी आते हो तो आपने देख रखे होंगे, हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, कभी किया था। लेकिन हो सकता है कि कोई एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे जो आपने कहीं भी ना देखा हो, कहीं भी ना देखा हो। लेकिन आसान होगा अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे, वो बहुत आसान होगा। लेकिन लगेगा ऐसा कि अरे यहां सा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, कैसे होगा? चलो कहां से स्टार्ट करते हैं? अभी सबसे अंदर से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 है, 1 है, कहां आता है? π/4 पे। तो कितना हो गया? साइन ब्रैकेट कॉट इनवर्स। अच्छा एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, बाहर है साइन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो आंसर एंगल में नहीं आएगा। अगर बाहर साइन इनवर्स होता तो एंगल आता, लेकिन ट्रिगो है तो इसका मतलब रियल नंबर आएगा। tan इनवर्स 1 की जगह कितना हो जाता? tan इनवर्स 1 की जगह π/4 हो जाता। cos 45, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है,
1/√2 होती है तो मैं कॉट इनवर्स 1/√2 लिख दूं। लेकिन सर 1/√2 आता ही नहीं कॉट के में, तो क्या करें? और ये तभी हटेगा जब बाहर भी कॉट हो जा, तो बाहर है नहीं, इसका मतलब अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए। यहां साइन है वहां साइन इनवर्स है, फिर तो हो जाती वैल्यू, रियल नंबर मिल जाता। तो इसका मतलब मुझे अंदर क्या चाहिए? साइन इनवर्स चाहिए। जरा ध्यान से समझना, बहुत आसान है, आप 10th क्लास में पढ़े थे ये सारी बातें। जरा ध्यान से, अगर मैं ये देखूं यहां पे, ये मेरे पास कॉट है, कॉट जो होता है वो b/p होता है। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स p/h होता है। p है क्या? नहीं है। h नहीं है क्या? पाइथागोरस थ्योरम से h निकाल सकते हो? अगर ये उसके टेबल में नहीं लाया करता तो समझ जाना आपको पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल बना के करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे h निकालता तो p² + b² तो h = √3 मिल जाता। तो इसका मतलब ये होता है p और h है √3, तो p की जगह √2 डाल दूं और h की जगह √3 डाल दूं, तो जरा आंसर जो आ गया वो √2/√3 मिल गया, जैसे होल रूट में भी लिख सकते हो। क्या किया? यहां तक तो ठीक था, tan इनवर्स π/4 cos 45 1/√2, लेकिन मैंने देखा cot इनवर्स 1/√2 तो होता ही नहीं है। तो मेरे को याद आया मुझे साइन इनवर्स चाहिए, तो मैंने साइन इनवर्स लिखा, लेकिन वो चाहिए था p/h, b/p था, h नहीं था, तो मैंने पहले h निकाला और इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया। आगे देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको दो तरीके से कर सकते थे। sec² है, tan इनवर्स है, tan में 2 नहीं आता तो हम क्या करते भी, sec इनवर्स में चेंज करता। ये p/b था और sec के लिए क्या चाहिए था? h/b चाहिए था। एक तरीका तो वो था। दूसरा तरीका भी है, उससे आप सॉल्व कर लेना। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको याद हो तो आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं। कौन से फॉर्मूलाज? 1 + tan² थीटा = sec² थीटा पढ़ा था। और मेरे पास अगर मैं यहां पे बात करूं, sec² थीटा की जगह 1 + tan² थीटा लगा सकता हूं। sec² थीटा है तो sec² थीटा की जगह क्या मैं tan² थीटा, थीटा ये पूरा है, tan² थीटा लिख सकता हूं +1 1 + tan² थीटा। cosec² है, आपने यहां भी फॉर्मूला पढ़ा है, 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा पढ़ा है। तो इसका मतलब मैं यहां पे भी फॉर्मूला डाल सकता था। 1 + cot थीटा ये है, cot² थीटा ये। एक बात तो ये हो गई, एक तरीका दूसरा वाला था, एक तरीका ये है। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर जब आप बचपन में क्वेश्चन करते थे tan² 30 डिग्री, तो आप क्या करते थे? आप करते थे tan 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर लगाते थे ना। ऐसा तो नहीं है कि 30 का स्क्वायर कर देते थे, इसकी वैल्यू का स्क्वायर करते थे। क्यों? क्योंकि यहां वाला जो स्क्वायर होता है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये पूरे का स्क्वायर है ना। 10 से tan इनवर्स चला गया तो मेरे पास ये 2 का स्क्वायर बचता, प्लस ये 2 हो गया, प्लस कॉट से कॉट गया तो ये 3 का स्क्वायर बचता। तो ये कितना हो गया? 4 + 2 6 और 9 + 6 कितना हो गया? 15 हो गया। सॉल्व हो गया, हो गया सॉल्व। दूसरा तरीके से थोड़ा सा बड़ा पड़ता, क्योंकि मुझे फॉर्मूला दिखा तो मैंने फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हाँ, आप एक बारी दूसरे फॉर्मूले से भी जरूर ट्राई करना। चलिए, साइन कॉट इनवर्स x + 1 = cos tan इनवर्स x के है। अब यहां पे वही रूल लगाना पड़ेगा।
यहां पे साइन है, अंदर चाहिए साइन इनवर्स चाहिए, तो मैंने साइन इनवर्स लिखा। कॉट है, कॉट का मतलब क्या हो गया, ये 1 लिख दूं तो ये b/p है, जबकि साइन के लिए मुझे चाहिए था p/h। क्या नहीं है, मेरे पास h नहीं था। पहले क्या निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देता, p² + b², तो h कितना आता, a² + b² + 2ab आता। यही तो आता। क्या किया हमने, p² + b², b² में होल स्क्वायर बन गया, a² + b² + 2ab, तो ये आ गया मेरे पास h। मतलब p हो गया 1 और h हो गया x² + 2x + 2 = आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भाई मेरे को tan इनवर्स x है, मतलब कि यहां भी 1 बोल दूं तो ये p/b हो गया, h यहां भी नहीं है। क्यों नहीं चाहिए h, क्योंकि यहां cos है, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे cos इनवर्स चाहिए होगा। cos इनवर्स तो है नहीं, क्योंकि वहां तो tan था, और cos चाहिए तो मतलब b/h चाहिए। b कितना है 1, और h अगर मैं निकालता तो h कितना आ जाता, h 1 + x² आ जाता √। तो कितना हो गया, ये हो गया 1/में x² + 2x + 2 होल रूट 1/में 1 + x²। यही है। अभी क्या चाहिए, अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे, तो कितना हो जाता, 1 + x² = x² + 2x + 2 हो गया, x² से x² गया, तो ये -1 = 2x और x = -1/2 आ गया। ये आंसर आ गया। तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही ऑलरेडी बोर्ड्स एग्जाम में आ रखे हैं। सर ऐसे क्वेश्चन सिलेबस में है कि ये डिलीटेड नहीं है? डिलीटेड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं हो रही है, तो इसलिए एज ए सेफर साइड हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कर पाए, और कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लगता नहीं है, इसलिए कराए जा रहे हैं। जो आउट ऑफ सिलेबस होगा वो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये भी आया। tan π/4 + दिस + tan π/4 - दिस = प्रूफ करना है 2b/8 के। तो क्या करें भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को x मान लिया, ये भी x हो गया। अगर आप देखो तो फॉर्मूला नजर आ रहा है, tan a + b, a + b, tan a - b। क्या फॉर्मूला होता है, tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a इंटू tan b। अभी मैं x यूज कर रहा हूं उस पूरे की जगह, प्लस किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan a - b का, tan a - b, एक मिनट, अपॉन में 1 + tan a इंटू tan b। यही है। tan 45 π/4 1 हो गया, 1 + tan x, 1 - tan x, tan π/4 1 - tan x अपॉन में 1 + tan x। यही है। एलसीएम आ रहा है, एलसीएम अगर मैं लेता तो यहां पे एलसीएम जो आता वो मेरे पास 1 - tan x और 1 + tan x आएगा बेटा।
ये इधर चला गया तो ये हो गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्या कटा भाई, ये गया ये गया, 1 प्लस 1 2, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाता तो 2 कॉमन ले लिया तो बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर। अरे सर ये तो कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है, होता है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो cos 2a का होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ऊपर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन में होता है, ये उल्टा आ गया। तो क्या इसका मतलब मैं यहां पे इसकी जगह 1 बाय cos 2x लिख सकता था, लिख सकते थे। और x किसके इक्वल था, x किसके इक्वल था, x जो था वो इक्वल था हाफ cos इनवर्स a बाय b के, यही था। जरा ध्यान से देखो, ये हो गया 2x इक्वल टू cos इनवर्स a बाय b और cos 2x किसके इक्वल हो गया, a बाय b के हो गया। तो cos 2x के जगह a बाय बी यूज कर सकता हूं, तो cos 2x की जगह मैंने यहां a बाय बी यूज कर लिया, तो ये 2b बाय a आंसर आ रहा है क्या, देख लो, हो गया सर। तो यहां पे हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है खत्म। अब आप सारे PYQs इस चैप्टर के आराम से लगा सकते हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपके साथ इस वीडियो में कर लिए।